अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि इंडिकेट इंग्लिश के सिलेबस पे हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, लैंग्वेज, इन सब के बारे में हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटेंस। इसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इन चीज़ों के बारे में हम सेंटेंस में पढ़ेंगे। इसके बाद सेंटेंस के काइंड्स के, सेंटेंस की कितनी काइंड्स है। उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स के, सेंटेंस के कितने टाइप्स है। अब आप लोग कहेंगे कि काइंड्स और टाइप्स में क्या फ़र्क है। तो काइंड्स में हम सेंटेंस को इंफॉर्मेशन के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं। इसके बाद टाइप्स में हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। इसके बाद सेंटेंस में हम ये भी पढ़ेंगे कि सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा क्लास एंड इट्स टाइप्स। पांच फोर्थ नंबर टॉपिक होगा फ्रेज एंड इट्स टाइप्स के बारे में। उसके बाद जो टॉपिक है वो है जिरंड एंड जिरंड फ्रेज। सिक्स नंबर टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। सेवन नंबर पर जो टॉपिक आता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे आप जानते हैं, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन आते हैं। लेकिन हमें ये सारे नहीं पढ़ने। सबसे पहला वाला है नाउन। नाउन में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर होगा और कौन सा प्लूरल होगा, वो भी सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। नाउन में सिर्फ हम नाउन के सिंगुलर और प्लूरल को पहचानेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ भी नाउन से हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी हम सिर्फ और सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एंटीसेडेंट को पढ़ेंगे। इसके अलावा और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं। थर्ड वन पर आता है वर्ब। तो वर्ब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद है एडवर्ब। तो एडवर्ब की डिफिनीशन, इसके टाइप्स और सेंटेंस में एडवर्ब की कौन सी पोजीशन है, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का। इसके बाद है एडजेक्टिव। तो पिछले सिलेबस में एडजेक्टिव इंक्लूडेड था, बट 2025 का जो नया सिलेबस है इसमें एडजेक्टिव इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पहले सारे प्रीपोजिशन थे, बट इस सिलेबस में ये खास बात है कि प्रीपोजिशन और पोजीशन, टाइम, मूवमेंट और डायरेक्शन, सिर्फ हमें ये चार कैटेगरीज के प्रीपोजिशन पढ़ने हैं। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल। ये भी हमें नहीं पढ़ना। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है इंटरजेक्शन। ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन, जो कि डायरेक्टली तो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेंसेस। टेंसेस को हम दो एस्पेक्ट से कवर करेंगे। एक उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और दूसरा उसका यूसेज। स्ट्रक्चर मतलब वो बनेगा कैसे, या एक सेंटेंस हमें गिवन होगा, हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से टेंस में गिवन है। यूसेज का मतलब उसका इस्तेमाल। जैसे कि आपको मालूम है प्रेजेंट में हमारे पास चार टेंसेस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मुझे एक प्रेजेंट में एक जुमला बोलना हो तो इन चारों में मैं कौन सा प्रेजेंट वाला टेंस यूज करूंगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये यूसेज से वाज़ेह होगा। तो ये सारे टॉपिक्स है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कम्बिनेशन मिस्टेक्स। कम्बिनेशन मिस्टेक्स में हमारे पास फोर टॉपिक्स आते हैं। वो एक जनरल कम्बिनेशन मिस्टेक होते हैं, जिसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। टू और वेरी में क्या डिफरेंस है। तो टू, टी डबल ओ वाला टू और वेरी में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि टू के बाद टू आ सकता है, लेकिन वेरी के बाद
ये वाला टू नहीं आ सकता, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इस तरह के कुछ और रूल्स हम जनरल कम्बिनेशन मिस्टेक्स में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मच और वेरी में क्या फ़र्क है। मच एंड वेरी में तो आपको पता होगा कि मच के बाद सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा और वेरी के बाद फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा। तो इस तरह के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे जनरल कम्बिनेशन मिस्टेक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलोकेशन। कैलोकेशन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक है मेक अ लिविंग, दूसरा है डू अ लिविंग। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो मेक अ लिविंग और डू अ लिविंग में मेक अ लिविंग करेक्ट है और डू अ लिविंग इनकरेक्ट है, क्योंकि लिविंग के साथ हम सिर्फ मेक यूज कर सकते हैं। लिविंग के साथ हम डू को कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कैलोकेशन है, मतलब ये दोनों हमेशा एक साथ आएंगे। इस तरह हमारे पास और भी वर्ड्स है जो जैसे डू और मेक में डिफरेंस इस तरह है, और टेक में देखेंगे कि कुछ वर्ड्स होंगे वो सिर्फ मेक के साथ आएंगे, कुछ वर्ड होंगे जो डू के साथ आएंगे। इसी तरह आगे हम इसमें डिटेल से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपको जनरल कुछ आइडिया तो होगा। इसके बाद है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस में सेंटेंसेस है जिसमें इफ और व्हेन यूज किया गया हो। तो ये सब हम कम्बिनेशन मिस्टेक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस मिस्टेक्स। मिसलेनियस मिस्टेक्स के टॉपिक में हम ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है उनमें कौन सी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है जो हम कर सकते हैं उन टॉपिक्स में, वो हम यहाँ पर देखेंगे मिसलेनियस मिस्टेक्स में। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। नेक्स्ट वन इज वॉइसेस। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगला टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क है हमें सारे के सारे पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला वाला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कुछ यूं दिखता है, एक पॉइंट की तरह होता है। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरह नजर आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारे पास कुछ यूं नजर आता है। इसके बाद है कोमा। तो कोमा आप लोग जानते हैं इस तरह नजर आता है। तो कॉमा और एपोस्ट्रोफी दोनों एक ही जैसे नजर आते हैं, लेकिन इनके यूज में फर्क है। उसके बाद हमारे पास जो है पंक्चुएशन मार्क वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद कॉलन। अब दूसरा जो है वो है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस सिंपली ब्रैकेट्स को बोलते हैं। इसके बाद है हाइफन और डैश। डैश और हाइफन दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि डैश हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। डैश छोटी बड़ी लाइन होती है और हाइफन छोटी लाइन होती है। इसके बाद हमारे पास है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देखते हैं, कुछ यू नजर आता है। इसके बाद जो हमारे पास है वो स्लेश है। स्लेश स्लेश हम जब डेट लिखते हैं उसमें यूज करते हैं, जैसे कि 3/12/25। तो यहाँ पर जो नंबर्स के बीच ये ओब्लिक लाइन है, इसी ओब्लिक लाइन को हम स्लेश कहते हैं। इसके बाद आता है एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स तीन तीन डॉट्स को या 3 पॉइंट्स को एलिप्स बोलते हैं। सही है, जब हमें सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ओमिट करना होते हैं तो उनकी जगह हम एलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जैसे आप देख सकते हैं बहुत डाइवर्स टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी। बाज़ इनमें ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंस से समझेंगे। सब कुछ इनमें सेम होगा, बस बेसिक कुछ चीज़ें इनमें डिफरेंट होगी। जैसे कि मेटाफर वर्सेस सिमिली, हम इसमें मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद ही हमारे पास पर्सनिफिकेशन वर्सेस एपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी और पंक्चुएशन वाली एपोस्ट्रोफी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके बाद आता है एक्सिमोरॉन वर्सेस पैराडॉक्स वर्सेस एंटीथेसिस। ये तीनों में डिफरेंस जानेंगे। इसके बाद है सिंबलिज्म वर्सेस मेटोनिम। नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंस वर्सेस एसोनेंस। और कॉन्सोनेंस में भी हमारे पास 3 टाइप आते हैं, एलिट्रेशन, मिड कॉन्सोनेंस एंड एंड कॉन्सोनेंस। इसके बाद जो है वो है
एनाफोरा वर्सेस इपिफोरा। इपिफोरा को एपिस्ट्रोफी भी बोलते हैं, लेकिन इस एपिस्ट्रोफी और इस एपोस्ट्रोफी में फ़र्क है, ये ए से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है। इसके बाद रिफ्रेन, हाइपरबले, यूफिमिज्म, पन, आयरनी, लाइटोट्स, ओनोमेटोफिया, इमेजरी, इंजम्पमेंट, सिनेक्डोक, सार्केज्म, आयरनी, केजुरा, ईडियम, ये सारे ही हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। इन सब को हमें पढ़ना होगा। बाज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाज ऐसे जिनसे कुछ सवाल ही नहीं आते। तो इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच के बाद हमारे पास है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स में हम स्पेलिंग के कुछ बेसिक रूल्स को जानेंगे, कुछ स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। ये स्पेलिंग्स कहाँ से आप पास पेपर्स देंगे तो उनमें जो भी स्पेलिंग पूछे गए हैं वो मोस्टली वोकेबलरी से ही उठाए गए हैं। जो वोकेबलरी में उन्होंने लिस्ट दी है वर्ड्स की, उन ही वर्ड्स की स्पेलिंग इन्होंने टेस्ट में कई बार पूछी है। नेक्स्ट आता है वोकेबलरी, मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ द सिलेबस। वोकेबलरी का कुछ सीन यूँ है कि पीएमडीसी ने अपने वेबसाइट पर 208 वर्ड्स दिए हैं। कितने वर्ड्स? 208 वर्ड्स पीएमडीसी ने अपने वेबसाइट पर दिए हैं। अब इन 208 वर्ड्स का हमने क्या करना है, इन पहले तो इनकी मीनिंग याद करनी है। मीनिंग याद करनी है, अब फिर मीनिंग के बाद इनके सिनोनिम्स को देखना है। फिर सिनोनिम्स के बाद उनके एंटोनिम्स को भी देखना है। आप सिलेबस में देख लिए तो मीनिंग और सिनोनिम्स तो डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन एंटोनिम्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है। लेकिन आप पास पेपर देंगे तो एंटोनिम्स पर भी एमसीक्यूज आए हैं, यानी हमें एंटोनिम्स भी पढ़ने हैं। तो इसके साथ हमारा सिलेबस का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। आज हमने उन टॉपिक्स को देख लिया जो हमारे सिलेबस में मेंशन है और जो हमारे टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जो बड़ा क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक्स को हम देखेंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से। आपको मालूम है कि हमारे पास बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। तो अगर हमें सिलेबस से एक टॉपिक को कवर करना है तो हम उसके लिए बुक देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश के बुक में तो चैप्टर्स गिवन होते हैं, वहाँ तो ग्रामर है ही नहीं। तो अब हम इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करेंगे? तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। जो लेक्चर मैं यहाँ टीच करूँगा वो उसको आप नोट करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। वही नोट्स आपका बुक भी है, आपका सब कुछ है। जो भी पेपर आना होगा इन्हीं नोट से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट बार जो रह गई थी वो वोकेबलरी की थी कि इन 208 वर्ड्स को कवर कैसे करना है। तो इन 208 वर्ड्स को हम अपने हर एक लेक्चर में 5 वर्ड्स डेली कवर करेंगे। हर लेक्चर में 5 वर्ड्स। तो इस तरह हमारे 42 लेक्चर्स में 5 वर्ड्स अगर हम डेली कवर करें तो 42 लेक्चर्स में, या आप बोले 42 दिन में हमारे 208 वर्ड्स कवर हो जाएंगे। तो वोकेबलरी भी इस तरह हमारी कवर होती जाएगी और साथ में ग्रामर भी कवर हो जाएगा। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।